नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल बी गुड क्लासेस में। दोस्तों अपन जो है ना, जो टूल्स है आपका, उसका जो चैप्टर है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। अपन ने काफी सारे जो टूल्स है उनको पढ़ा है। आज अपन फिर नए टूल्स को लेकर आए हैं जो कि आपके सिलेबस से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान लीजिए आपका कोई भी अगर आप कंपटीशन एग्जाम देने जाते हैं ना, तो वहां पर भी आपको इन टूल्स से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि ये जो आज जो टूल्स अपन पढ़ेंगे ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टूल्स है। इनसे क्वेश्चंस हर बार पूछा जाता है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, आपको इससे फायदा जरूर होगा। ठीक है, यह क्लास तमाम उन विद्यार्थियों के लिए है जो टेक्निकल से संबंधित, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से संबंधित किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, साथ ही अगर आईटीआई फर्स्ट ईयर में होंगे तो उनके लिए भी ये क्लास अति महत्वपूर्ण है। तो क्लास को जरूर अंतिम तक देखना, आपको फायदा होगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपन। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा SW। यहाँ पर दो चित्र बनाए गए हैं। ये दोनों चित्र जो होते हैं ना, तार का गेज मापने के लिए उपयोग किए जाते हैं। दोनों तार के गेज मापने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तार का गेज यानी कि तार की जो मोटाई है उसको मापने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। सबसे पहले अपन SWG के बारे में चर्चा करते हैं, फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये SWG आखिर में होता क्या है? SWG एसडब्ल्यूजी का पूरा नाम क्या होता है? तो एसडब्ल्यूजी का पूरा नाम होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। स्टैंडर्ड वायर गेज यानी कि मानक तार गेज। मानक तार गेज इसको कहते हैं। एसडब्ल्यूजी का पूरा नाम हर बार पूछा जाता है, लगातार पूछा जाता है, इसलिए इसको तो आप जरूर याद कर लेना, रट लेना। क्या करना? रट लेना है। रट लेना कैसे है? स्टैंडर्ड वायर गेज इसको कहा जाता है, इसलिए इसको आपको रट लेना है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि ये स्लॉट कटे हुए होते हैं। स्लॉट यानी कि खांचे कटे हुए होते हैं। इन खांचों में तार को डाला जाता है ना। इन खांचों में तार को डाला जाता है। जिस खांचे में तार आसानी से चला जाए, मतलब कि देखो, ज्यादा ना तो टाइट होना चाहिए और ना ज्यादा ढीला होना चाहिए। न तो ज्यादा टाइट जाना चाहिए, न ज्यादा ढीला जाना चाहिए। उस तरीके से अगर जिस स्लॉट में तार जाता है तो वही उसका गेज मान लिया जाता है। यह जो स्टैंडर्ड वायर गेज है, इसमें 0 से लेकर 36 स्लॉट होते हैं। 0 से 36 क्या होते हैं इसके अंदर? स्लॉट होते हैं। ये ध्यान रखना, कितने स्लॉट होते हैं? 0 से 36 होते हैं। यानी कि 0 से लेकर 36 तक के स्लॉट, 0 से लेकर 36 तक का गेज यह माप सकता है। ध्यान रखना, 0 गेज पर तार सबसे मोटा होगा। सबसे मोटा क्या होगा? सबसे मोटा कौन सा होगा? 0 गेज। उसके बाद में 36 वाला जो होगा ना, इसमें पतला होगा, इसमें पतला होगा। यानी कि जितना बड़ा गेज होगा उतना तार बारीक होता जाएगा। जितना नंबर ज्यादा होगा उतना तार क्या होता जाएगा? बारीक होता जाएगा। समझ रहे हो? जैसे कि देखिए, 36 गेज का तार मोटा होता है या 0 गेज का तार मोटा होता है? तो 36 गेज का तार पतला होता है और 0 गेज का मोटा होता है। जैसे मैं कह दूं कि 7 गेज का तार मोटा है या 10 गेज का तार मोटा है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, 7 गेज का तार मोटा होता है, इसके मुकाबले 10 वाला पतला होता है। आ गई बात समझ में? तो ये ध्यान रखना। अभी जैसे कि मेरे पास ये पेन है और ये मार्कर है, इन दोनों में से गेज किसका ज्यादा रहेगा? तो गेज इसका ज्यादा रहेगा, क्योंकि ये पतला है तो इसका गेज ज्यादा रहेगा, यानी कि गेज की संख्या ज्यादा रहेगी और इसकी गेज की संख्या कम रहेगी। आ गई बात समझ में? आ गई। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखिए, 0 से 36 स्लॉट होते हैं इसके अंदर। इसका नाम स्टैंडर्ड वायर गेज है। ठीक है, अब आपसे कुछ क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं कि जो एक, ये तो चलो गेज वाली बात हो गई, लेकिन एक बात यह पूछी जाती है कि एक गेज जो होता है ना, वो कितने mm के बराबर होता है? एक SWG जो है ना, वो कितने mm के बराबर होता है? 2 SWG किसके बराबर होता है? 3 SWG किसके बराबर होता है? 4 किसके बराबर होता है? 5 किसके बराबर होता है? ठीक, इतना ही याद रखना है आपको। बाकी देखिए, है 36 तक, बराबर mm में बताना है अपन को, है ना। है 36 तक, लेकिन अपन को कितना याद रखना है? 5 तो ये याद रखना है, और एक ये याद रखना है 36 SWG, और उसके बाद 35 SWG, उसके बाद 34, उसके बाद में 33, उसके बाद में 32, उसके बाद में 31। ये याद रखने हैं अपन को।
तो एक HWG, एक ये भी याद रखना है, 0 HWG बराबर क्या होता है, ठीक है, 0 का मान भी है, तो 0 बराबर कितना होता है, तो ये होता है 8.2515, 8.2515, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, है ना, ध्यान रखना है, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। इसका क्या होगा, एक का क्या होगा, 7.620 mm में है, ये सारा है ना, सारा किस में है, mm में है। वैसे दो का क्या होगा, तो 7.01 mm, ठीक है। उसके बाद में इसका क्या होगा, 6.40, इनको याद करना है आपको, रटना ही है इनको, ठीक है। इसके अलावा और कोई, इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है, आपको इनको क्या करना है, रटना ही है, सब mm में रीडिंग है, ठीक है। ये ध्यान रखना भाई, ये इनका मान मैंने लिख दिया है, एग्जाम में पूछा गया है इसलिए लिखा है, ठीक है। अगर एग्जाम में नहीं पूछा होता तो मैं आपको ये बताता भी नहीं, ठीक है, लेकिन एग्जाम में पूछे गए हैं इसलिए आपको इनको याद रखना है कि एक HWG बराबर कितना mm होता है, तो 7.620 होता है। 2 HWG बराबर 7.01 होता है। 3 HWG बराबर 6.401 होता है। तो इस तरीके से इनको याद रखना है ना। ये तो हो गया, देखिए सबसे बड़े वाले तार देखिए 8 mm का। अब ये सबसे पतले वाले जो तार है इनका क्या होगा, तो देखिए सबसे जो पतला वाला है ना, इसका होगा 0.193 में, ठीक है। बाकी यहाँ पर 35 का कितना होगा, 35 का होगा, देखिए 35 अब बढ़ता जाएगा ना, जितना गेज कम होता जाएगा उतना ही इनका क्या होता जाएगा, मान बढ़ता जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 21-34 mm, ठीक है। इसका क्या होगा, 34 का होगा 0.2337 mm, ठीक है। 33 का क्या होगा, तो यहाँ पर होगा 0.2524 mm। इसका क्या होगा 32 का, तो 32 का होगा 0.27 mm, ठीक है। 2743 भी आता है पीछे, 43 लिख लो, 43 mm, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 31 का क्या होगा, तो 0.2946 mm। देखो इतना सा याद रखना, सबसे यहाँ पर ये तो याद रखो आप, सबसे पतला इसका 36 HWG, वो है 19, ठीक है। और जीरो का क्या है 8.25, फिर उसके बाद में एक का याद रखो, ये दो तो याद ही रखो, 35, 36, एक और 0, ये याद रखोगे तो काम बन जाएगा। लेकिन सारा याद रखना ही है, वैसे दो दो का अंतर याद रखो, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, ये 6 इसके लिए, फिर 3 के लिए, फिर 5 5 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर देखो एक है, फिर 2 2 2 2 9 2, यहाँ पर 1 3 5 7 9, 2 2 का अंतर है पीछे, तो इनको याद रखो, जैसे तुम याद रख सको वैसे आपको याद रखना है। लेकिन इनको जरूर याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन जब आ जाता है ना, तो फिर नंबर कटने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए इनको याद कर लेना है, ठीक है। आ रही बात समझ में, ठीक साहब। अब एक बात यह है कि इस HWG से एल्यूमिनियम का तार नहीं मापना चाहिए, नोट करके लिखना, एल्यूमिनियम का तार हल्का होता है, इसलिए इससे एल्यूमिनियम का तार नहीं मापना चाहिए, तार नहीं मापना चाहिए, मापना चाहिए, ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। कौन सा तार नहीं मापना चाहिए, तो एल्यूमिनियम का तार नहीं मापना चाहिए। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम का तार हल्का होता है, किसी भी स्लॉट में तुम डालोगे तो कट जाएगा और अंदर भी चला जाएगा, कट जाएगा लेकिन अंदर चला जाएगा, तो फिर स्लॉट पर अच्छे से उसका माप नहीं आ पाएगा, इसलिए इससे नहीं मापते, ठीक है। ये ध्यान रखना, एल्यूमिनियम का तार HWG से नहीं मापते हैं। आकृति कैसी है इसकी, तो वृत्ताकार है। आकृति कैसी है, वृत्ताकार है। आकृति कैसी है, वृत्ताकार। ये भी पूछा जाता है कि आकृति कैसी है, तो आकृति वृत्ताकार है, ठीक है ना, ठीक है। देखिए अब आपके सामने है माइक्रोमीटर, ये क्या है, माइक्रोमीटर है, क्या कहते हैं इसको, माइक्रो यानी क्या होता है, सूक्ष्म, है ना, माइक्रोमीटर। माइक्रो यानी क्या होता है, सूक्ष्म होता है, तो सूक्ष्म मीटर है ये, सूक्ष्म यानी कि छोटा। ये क्या होता है, अभी आपको जो मैंने HWG पढ़ाया था, वो कितने से कितने तक वायर को माप सकता है, HWG जो है वह 0 से 36 तक माप सकता है।
अब वायर जो है ना 36 AW तक ही पतला नहीं होता, उससे भी और अधिक पतला होता है, यानी कि 36 के बाद क्या आएगा 37, 38, 39, 40। इस तरीके के वायरों को मापने के लिए कौन प्रयोग करते हैं, तो माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो देखो 36 से कम वाले गेज वाले वायरों को मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। 36 से कम वाले तार, ठीक है, 36 से कम वाले तारों को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यहां पर ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पर यह कार्य करता है, तो ये जो सिद्धांत है ना इसका, वह है स्क्रू और नट के सिद्धांत पर। कौन से सिद्धांत है इसका, ये सिद्धांत पूछा जाता है भैया, है ना, तो इसका सिद्धांत जरूर याद रखना कि यह नट बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है या स्क्रू नट के सिद्धांत पर कार्य करता है। नट बोल्ट भी आ जाता है, नट बोल्ट भी आ जाए तो वो कोई दिक्कत नहीं है, नट और बोल्ट भी आ जाए तो भी दिक्कत नहीं है। इन दोनों में से कुछ भी देखने को मिल सकता है, या तो स्क्रू नट दे देगा या नट बोल्ट दे देगा। तो नट बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है या स्क्रू नट के सिद्धांत पर कार्य करता है, कुछ भी दे दे कोई दिक्कत नहीं, दोनों साथ में नहीं देगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि इसको कसते हैं ना तो ये बाहर निकलता जाता है, और इसके बीच में यहाँ पर अपन क्या रखते हैं, तार रखते हैं। यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं अपन वायर, और वायर इसको जैसे कसते हैं तो यहाँ पर मीटर होता है, यहाँ पर रीडिंग अपन को मिलती है, ठीक है। आ रही बात समझ में, यहाँ पर नंबर्स होते हैं, पैमाना होता है, तो यहाँ पर अपन को रीडिंग मिलती है, ठीक है ना। अब इसके भागों के नाम आपको याद होने बहुत जरूरी है, भागों के नाम, क्योंकि डायरेक्टली पूछा जाता है। जैसे कि मान लीजिए ऐसे दे देगा कि एक्स भाग का नाम क्या है, एक्स दे देगा, निशान यहाँ लगा देगा, और पूछ लिया जाएगा कि एक्स भाग का नाम क्या है। हाँ, तो एक्स भाग का नाम क्या है, तो यहाँ पर देखिए अपन बता देंगे जब अपन पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है, एनविल होता है, क्या होता है, एनविल होता है, क्या होता है, एनविल होता है। यह क्या है भाई साहब, यह है फ्रेम, क्या है, यह फ्रेम है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर एक लॉकिंग नट होता है, क्या होता है, यहाँ पर एक लॉकिंग नट होता है, लॉकिंग नट होता है जो इसको लॉक कर देता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, लॉकिंग नट होता है। बाकी आगे देखिए, आगे क्या क्या है इसके अंदर, तो देखिए स्क्रू स्केल होती है, यहाँ पर ये स्क्रू स्केल है, स्क्रू स्केल, कौन सी स्केल है, स्क्रू स्केल है, ठीक है। और क्या है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्पेंडल है, इसको क्या कहेंगे, स्पेंडल, स्पेंडल, यह क्या है, स्पेंडल है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, थिम्बल, थिम्बल स्केल, ये कौन सी है, थिम्बल, थिम्बल स्केल। एक तो है स्क्रू स्केल और एक है थिम्बल स्केल, आगे वाले स्क्रू स्केल, पीछे वाले थिम्बल स्केल, ठीक है साहब। आगे देखिए साहब, आगे क्या है, रेचेट स्टॉक, यह क्या है, रेचेट स्टॉक, रेचेट, रेचेट, रेचेट स्टॉक, ठीक है साहब, ठीक है साहब, रोटेट स्टॉक, है ना। और यहाँ पर ये जो होता है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, थिम्बल, ये अक्सर ज्यादा बार पूछा गया है, थिम्बल, थिम्बल, यह क्या है, थिम्बल है। तो ये इसके भागों के नाम मैंने आपको बताए हैं, क्योंकि भागों के नाम इसलिए बताया है क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि भागों को सबसे ज्यादा पूछा गया है, इसलिए आपको मैंने इनके भागों के नाम बताए हैं। एक इसका सिद्धांत है, और एक बात यह है इसमें कि ये कितना माप सकता है, तो ये जो 1 mm होता है ना, 1 mm, 1 mm कितना होता है, जानते हो ना आप, ये जैसे कि लाइन कीजिए ना, यही 1 mm के बराबर होगी, ये कितनी सी, ये इसकी चौड़ाई, इसकी चौड़ाई क्या होगी, 1 mm। पैमाना होता है ना आपका, तो सेमी में होता है, सेमी में 10 भाग होते हैं, जैसे कि आपका पैमाना, इसमें यहाँ पर लिखा होता है एक सेमी, यहाँ लिखा होगा 2 सेमी, तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े है ना, ये वाला भाग, ये 1 mm होगा। तो ये 1 mm का 100वां भाग, यानी कि 1 mm के 100 टुकड़े कर दोगे ना आप, तो वो जो एक टुकड़ा बचेगा उसको भी माप देता है, इतना पतला मापता है, 1 mm के 100 टुकड़े करोगे आप, कितना, हाथ में भी नहीं आएगा आपके, उतना बारीक तार को भी ये माप देता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 mm के 100वें 100वें भाग को भी माप सकता है, माप सकता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना भाई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो मैंने यहाँ पर आपको बॉक्स में इसको फिट कर दिया है कि यह 1 mm के 100वें भाग को भी
माप सकता है। अब देखिए 1 mm के 100वें भाग को माप सकता है, तो एक में अगर अपन 100 का भाग देंगे तो कितना छोटा आएगा वो, तो वो आएगा बराबर 0.01 आएगा। क्या आएगा? 0.01 mm। तभी इस तरीके से ना दे ऑप्शन में, इस तरीके से दे दे 0.01 mm, तो भी आपका सही आंसर होगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो यह हुआ अपना माइक्रोमीटर, जो कि इसके जो मेन थे वो हमने आपको बताए हैं। ठीक है, अब आते हैं अपन मापन टेप के ऊपर। मापन टेप क्या होता है? मापन टेप आपके सामने है, वैसे चित्र में आपको बता दूंगा मैं मापन टेप, ताकि आप इसको तो जानते होंगे, सभी ने काम में ले रखा होगा इसको। तो ये जो मापन टेप होता है ना, वो अधिकतम 150 सेमी तक प्रयोग किया जाता है। अधिकतम क्या प्रयोग किया जाता है? अधिकतम 150 सेमी तक, 150 सेमी तक का अपन प्रयोग करते हैं। तो बस इसके बारे में आपको यही याद रखना है। ये होता है मापन टेप, इसको जैसे खींचोगे इसके अंदर स्प्रिंग लगी होती है, वापस से ऑटोमेटिकली अंदर चली जाती है। तो यह है अपनी क्या मापन टेप। अधिकतम इसको प्रयोग कौन सी वाली करते हैं? 150 सेंटीमीटर की यह प्रयोग की जाती है, ये ध्यान रखना। एक आता है प्लम बॉब। क्या आता है? प्लम बॉब। प्लम बॉब यानी क्या होता है? साहुल होता है। क्या होता है? साहुल होता है। इसको आप सभी जानते होंगे, कारीगर लोग इसको रखते हैं ज्यादातर। कारीगर लोग ही इसको क्या करते हैं? ज्यादातर रखते हैं। कारीगर लोग ही इसको ज्यादातर रखते हैं, है ना। इस तरीके की देखियो कि आपने कारीगरों के पास। तो ये क्या होता है? ऊर्ध्वाधर, यानी कि देखिए ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर जांचने के लिए, जांचने के लिए मान लीजिए आप क्या है कि आप कोई खंबा खड़ा करना चाहते हैं इस तरीके से, और वो सीधा होना चाहिए, तो आप क्या करोगे? यहाँ पर साउल लगाओगे इस तरीके से। अगर ये साउल इधर की ओर जा रही है और इसके टच नहीं हो रही है और दूर भग रही है, तो मान लीजिए कि खंबा क्या है? टेढ़ा है। ठीक है, और अगर यह इसके ज्यादा टच हो रही है तो समझो कि ये इधर की ओर झुका हुआ है, और ये बराबर है, ना तो टच हो रही है ना ज्यादा दूर है, बिल्कुल सही सेट है। समझ लो कि खंबा क्या है? सीधा है। तो ऐसे ऊर्ध्वाधर, यानी कि ऊर्ध्वाधर को इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकल। वर्टिकल, वर्टिकल जो ऊंचाई होती है ना, इसको मापने के लिए किसको प्रयोग करते हैं अपन? ऊर्ध्वाधर रेखा खींचने या प्रशिक्षण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर यह रस्सी बंधी हुई होती है, ठीक है, और यह क्या होता है? यह लोहे का होता है, वजन होता है इसमें, लोहे का होता है। और ये क्या होती है? रस्सी होती है। ठीक है, ये क्या होती है? रस्सी डोर होती है ना। इसको चिरेड़ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? चिरेड़ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? चिरेड़। इसको चिरेड़ कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? टिप कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? टिप कहते हैं, और उसको क्या कहते हैं? चिरेड़ कहते हैं। तो यह थे आज के अपने जो मोस्ट इंपोर्टेंट टूल्स जो मैंने आपको इस क्लास में पढ़ाए हैं। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करना, ठीक है, और अपने मित्रों तक जरूर इसको शेयर कर देना, ताकि हमारा जो मनोबल है ना आपको पढ़ाने का, वो बढ़ता रहे, और आपके लिए इसी तरीके से अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाते रहे। ठीक है, तो आपसे बस एक ही गुजारिश करते हैं हम कि इस क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही लाइक कर देना। ठीक है, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा होगा, है ना। ठीक है, चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।